नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी कोर्स बा सीबीएसई बोर्ड स्पर्श भाग 2 काव्यखंड के पाठ मीरा के पद से संबंधित एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पाठ में मीरा के पद किसको संबोधित करते हैं? विष्णु जी को, श्री कृष्ण को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को। तो सही उत्तर होगा श्री कृष्ण को। प्रश्न नंबर दूसरा, मीराबाई कृष्ण के दर्शन पाने को कहाँ पुकारती हैं? विकल्प, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, पर्वत के किनारे, नदी के किनारे। तो सही उत्तर होगा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर तीसरा, मीराबाई ने अपने पदों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? विकल्प, कृष्ण और अर्जुन का, कुंती और कर्ण का, द्रौपदी और प्रहलाद का, राधा और गोपियों का। तो सही उत्तर होगा द्रौपदी और प्रहलाद का। मीराबाई दिन रात किसका स्मरण करती है? विकल्प, कृष्ण का, गणेश का, शिव का, विष्णु का। तो सही उत्तर होगा कृष्ण का। प्रश्न नंबर 5, मीरा कृष्ण के समीप क्या बनकर रहना चाहती है? रानी, सेविका, माँ, पत्नी। तो सही उत्तर होगा सेविका। प्रश्न नंबर 6, पहले पद में मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? विकल्प, नगरवासियों के कष्ट दूर करो, मेरी गरीबी दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो, मेरे पापों को नष्ट कर दो। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो। प्रश्न नंबर 7, मीराबाई के कष्टों को केवल कौन दूर कर सकता है? विकल्प, कृष्ण, शिव जी, विष्णु, राम। तो सही उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न नंबर 8, मीराबाई को कृष्ण का स्मरण करने से क्या प्राप्त हो जाया करेगा? विकल्प, मन की इच्छा, हीरे मोती का हार, जेब खर्च, तिजोरी भर सोना। तो सही उत्तर होगा इसका जेब खर्च। विकल्प नंबर 9, मीराबाई कृष्ण के दर्शन के लिए किस रंग की साड़ी पहनेगी? विकल्प, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, गुलाबी रंग की। तो सही उत्तर होगा लाल रंग की। प्रश्न नंबर 10, कृष्ण के दर्शन के लिए किसका मन व्याकुल हो रहा है? विकल्प, मीराबाई का, लक्ष्मीबाई का, महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी का। तो सही उत्तर होगा मीराबाई का। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मीरा ने अपने पदों में किस भाव को दर्शाया है? विकल्प, कृषक भाव को, रानी के भाव को, सतीतत्व भाव को, दास भाव को। तो सही उत्तर होगा दास भाव को। प्रश्न नंबर 12, मीरा के आराध्य देव कौन है? राम, गणेश, कुबेर, कृष्ण। तो सही उत्तर होगा कृष्ण। प्रश्न नंबर 13, मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए निम्न में से क्या करने को तैयार नहीं है? विकल्प, सेवक बनने के लिए, कृष्ण के घूमने के लिए, बाग लगाने को तैयार, वृंदावन की गलियों में घूमकर गुणगान करना, कृष्ण के साथ यमुना नदी के किनारे क्रीड़ा करना। तो इसका सही विकल्प होगा कृष्ण के साथ यमुना नदी के किनारे क्रीड़ा करना। प्रश्न नंबर 14, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? विकल्प, 1502 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा 1503 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, मीराबाई के गुरु कौन थे? विकल्प, संत कबीरदास, संत गुरु नानक, संत रैदास, संत मलूकदास। तो सही उत्तर होगा संत रैदास। प्रश्न नंबर 16, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? विकल्प, कुंवर भोजराज से, महाराणा सांगा से, श्री कृष्ण से, राजा छत्रसाल से। तो सही विकल्प होगा कुंवर भोजराज से। प्रश्न नंबर 17, मीराबाई ने अपने पदों में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया है? तो विकल्प, अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का, राजस्थानी भाषा का, गुजराती भाषा का। तो सही उत्तर होगा अवधी भाषा का। इन्होंने अपनी कविता में ब्रज अवधी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। विकल्प 18, मीरा के अनुसार कृष्ण के गले में किसकी माला पड़ी है? यानी उनके गले में किस चीज़ की बनी हुई माला पड़ी है? तो विकल्प,
गुलाब के फूलों की, मोगरा के फूलों की, वैजयंती या वैजयंती फूलों की, कनेर के फूलों की। तो सही उत्तर होगा वैजयंती के फूलों की माला उनके गले में पड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न। कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? विकल्प भगवान राम का, ठाकुर जी का, भगवान नरसिंह का, भगवान विष्णु का। तो सही उत्तर होगा भगवान नरसिंह का। प्रश्न नंबर 20। तीसरे पद में मीरा ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? विकल्प ग्वाल रूप का, रूप सौंदर्य का, बाल रूप का, युवा रूप का। तो सही उत्तर इसका होगा रूप सौंदर्य का, विकल्प नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 21। मीराबाई कृष्ण को क्या याद दिलाने में देर नहीं लगाती है? विकल्प गाय को चराने की, उनके कर्तव्य की, मुरली बजाने की, पीत वस्त्र धारण करने की। तो सही उत्तर होगा इसका उनके कर्तव्य की। प्रश्न नंबर 22। मीराबाई किस बंधनों से मुक्त होना चाहती है? विकल्प समाज के बंधन से, पिता के बंधन से, गुरु के बंधन से, सांसारिक बंधनों से। तो सही उत्तर होगा वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती है। प्रश्न नंबर 23। मीराबाई कृष्ण को क्या कहकर प्रार्थना करती है? विकल्प राजधर, गिरधर, लाल, प्रभु। तो सही उत्तर होगा गिरधर, वो गिरधर कहकर पुकारती हैं। प्रश्न नंबर 24। कृष्ण ने मगरमच्छ के मुंह से किसको बचाया था? विकल्प घोड़े को, बिल्ली को, हाथी को, शेर को। तो सही उत्तर होगा हाथी को। प्रश्न नंबर 25। मीरा का जन्म कैसे सफल होगा? विकल्प कृष्ण के दर्शन से, विष्णु के दर्शन से, राधा के दर्शन से, गुरु के दर्शन से। तो सही उत्तर होगा कृष्ण के दर्शन से। प्रश्न नंबर 26। मीरा के कृष्ण का महल भव्य और ऊंचा कहाँ है? विकल्प मथुरा में, अयोध्या में, प्रयाग में, वृंदावन में। तो सही उत्तर होगा वृंदावन में। ठीक है, अगला प्रश्न। किस विकल्प का संबंध मीरा के पद से नहीं है? विकल्प कृष्ण गोपियों के कपड़े लेकर भाग जाते हैं, कृष्ण के गले में वैजयंती फूलों की माला सुंदर है, कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट सुंदर है, कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तो ये पूछा है कि किस विकल्प का संबंध मीरा के पद से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण गोपियों के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। प्रश्न नंबर 28। मीरा कृष्ण की लीलाओं का गान कहाँ गाना चाहती हैं? विकल्प मथुरा की गलियों में, गोकुल के बागों में, वृंदावन के बागों और गलियों में, प्रयाग के संगम पर। तो सही उत्तर होगा वृंदावन के बागों और गलियों में। प्रश्न नंबर 29। मीरा को कृष्ण की सेवा से कौन तीनों जागीरें मिल जाएंगी? विकल्प सूरज चंद्रमा तारे, पृथ्वी जल आकाश, दर्शन स्मरण भक्ति, धन पद राज। तो सही उत्तर होगा दर्शन स्मरण भक्ति। अब प्रश्न नंबर 3। ये इस पाठ का अंतिम MCQ प्रश्न है। तो मीरा कृष्ण को सांवरिया क्यों कहती है? विकल्प भूरा रंग के कारण, गोरे रंग के कारण, सांवले रंग के कारण, गुलाबी रंग के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सांवले रंग के कारण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? सांवले थे। ठीक, इसीलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मीरा के पद से संबंधित ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए थे, और भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और हमें आप बताइएगा कि इस पाठ से संबंधित ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपने बनाए हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्न बनाकर लिखेंगे और हमें बताइएगा ज़रूर। तो ये विकल्प आपको बहुत ही मदद करेंगे, अर्थात ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर फिर भी इस पाठ से संबंधित कोई समस्या या डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।